हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन लक्ष्य। आज इस वीडियो में हम 2016 में आयोजित हुए वीडियो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और उन्हें हम सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? ऑप्शंस हैं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत या फिर ग्राम सहकारी संस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ग्राम सहकारी संस्था। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत ये सभी पंचायती राज संस्था हैं और ग्राम सहकारी संस्था ये पंचायती राज संस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शंस हैं मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, कानून मंत्री या फिर महान्यायवादी। तो जो महान्यायवादी होते हैं वो भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शंस में दिया हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, हजरत मोहानी और लोकमान्य तिलक। तो यह प्रश्न विवादित था इसलिए क्योंकि इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वह सर्वप्रथम भगत सिंह ने दिया था। बम फेंकते समय उन्होंने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? जो ग्लोब है उसमें जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके बारे में पूछा गया है कि एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा के बीच में ये कितनी दूरी होती है। तो एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा की दूरी ऑप्शन में दिया गया है 111 किलोमीटर, 141 किलोमीटर, 161 किलोमीटर या 191 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 111 किलोमीटर। जो दो अक्षांश रेखा हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा कितने गांवों को गोद लिया गया है? तो यह भी उस समय करंट का क्वेश्चन था। तो इसमें 5 गांवों को आईआईटी कानपुर के द्वारा गोद लिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रदेश की मध्य औसत आयु न्यूनतम है? राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य का जो औसत आयु है वह न्यूनतम है और केरल राज्य जो है इसका औसत आयु सबसे ज़्यादा है, अधिकतम है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के लिए हाल ही में किसे प्रचार राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह जो है करंट का क्वेश्चन था, इसका ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है अभी इस एग्ज़ाम से, लेकिन इसका ऑप्शन डी सही है, विद्या बालन। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम ट्विटर सेवा योजना आरंभ की? यह भी करंट का क्वेश्चन था, इसका आंसर उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई? तो जीएसटी जो लागू हुआ था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वह सबसे पहले किस राज्य में उसकी पुष्टि की गई थी? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, असम या उत्तर प्रदेश। तो जो करेक्ट आंसर है असम। असम राज्य में जीएसटी की सर्वप्रथम पुष्टि की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व में किस देश द्वारा क्रिकेट में सर्वप्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए? तो भारत देश में सबसे ज़्यादा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए थे, सर्वप्रथम 900। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो विश्व धरोहर स्थलों के आधार पर पूछा गया है। तो विश्व धरोहर स्थलों के आधार पर उस समय भारत का जो पोजीशन था वो 7वां था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? ऑप्शन है 77%, 21%, 14% या 7%। तो रक्त का आयतन पूछा है किसके रिस्पेक्ट में? शरीर के भार के रिस्पेक्ट में पूछा है। तो हमारे शरीर में जो है रक्त का आयतन लगभग 7% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में
निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शंस हैं विंडोज़, MS ऑफिस, यूनिक्स या लाइनक्स। तो जो MS ऑफिस है यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी विंडोज़, यूनिक्स और लाइनक्स ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? ऑप्शंस हैं IP एड्रेस, ईमेल एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस या फिर यूज़र ID। तो जो किसी भी कंप्यूटर का जो IP एड्रेस होता है वो उसकी पहचान के लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? IP एड्रेस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? ऑप्शंस हैं किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और मेगाबाइट। तो जब हम इसको क्रम से रखते हैं तो देखेंगे सबसे पहले होता है टेराबाइट, सबसे बड़ा होता है, और फिर इसी क्रम में हम देखेंगे तो टेराबाइट जो है इन सारे ऑप्शंस में से सबसे बड़ा होगा। संग्रह क्षमता जो है वो टेराबाइट की सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो जन गण मन राष्ट्रगान है, इसको सर्वप्रथम गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो आप सभी को पता होगा कि विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है। ऑप्शंस हैं दूसरा, चौथा, छठा या सातवां। तो भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सातवां स्थान है और जनसंख्या के आधार पर दूसरा स्थान है। चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान जनसंख्या के आधार पर और सातवां स्थान है क्षेत्रफल के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 28 जुलाई 1914, 16 दिसंबर 1915, 11 नवंबर 1918 या फिर 22 अप्रैल 1919। तो जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किसे 19 फरवरी 2016 के GST पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था? तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर अमित मित्रा है और ये जो है उस समय 2016 में जब आयोग बना था तो उससे संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? ऑप्शंस दिए गए हैं 12 मीटर, 17 मीटर, 27 मीटर या 37 मीटर। तो जब हमें प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो मिनिमम दूरी होता है वो लगभग 17 मीटर होता है। इतना होना चाहिए तभी हमें परावर्तन सतह से प्रतिध्वनि सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को, 27 जुलाई को, 5 अगस्त को या 8 सितंबर को? तो विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत सरकार द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें कौन सा तृतीय उच्चतम है? पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या भारत रत्न? तो यहाँ हम देखेंगे कि जो भारत रत्न होता है वो सबसे प्रथम स्तर का होता है उच्चतम पुरस्कार, और फिर उसके बाद होता है पद्म विभूषण और तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पद्म भूषण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तृतीय पूछा है। पहला होता है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म विभूषण। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? ऑप्शंस दिए गए हैं 78 से 79%, 40 से 42%, 18 से 20% या फिर 10 से 11%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 78 से 79%। इतना प्रतिशत नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या फिर एशिया। तो जो क्रम है वह क्या है? सबसे पहला है एशिया, फिर दूसरे नंबर पे है अफ्रीका, फिर तीसरे नंबर पे है उत्तरी अमेरिका और
चौथे नंबर पे है दक्षिणी अमेरिका। तो हमसे चौथा सबसे बड़ा पूछा गया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। अगला प्रश्न है, कबड्डी विश्व कप 2016 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ आक्रमणकर्ता का खिताब दिया गया था? तो यहाँ पर हमें ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये ज़्यादा इस एग्ज़ाम में के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या है? अजय ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बाइनरी संख्या दी हुई है और इसको दशमलव समतुल्य बनाना है। तो दोस्तों इसके पहले वाले जो वीडियो थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो एग्ज़ाम के, उसमें हमने देखा था कि किसी भी बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसमें हमने कन्वर्ट भी किया था क्वेश्चन में। तो आप सभी इसको बाइनरी संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट करके और इसका ऑप्शन जो है हमें आप कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो फ्रेंड्स हम अगला प्रश्न देखते हैं और आप इसको कमेंट करना ना भूलें इसके आंसर को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डाटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा को क्या कहते हैं? तो जो कंप्यूटर प्रणाली है उसमें आवृत्ति सीमा के बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं बैंड, बैंडविड्थ, बाइट या बिट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बैंडविड्थ। जो आवृत्ति सीमा है उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है? हमें बताना है जो नहीं माना जाता है। परिवार, वंश, जाति संघ, गैर सरकारी संगठन या फिर विधानमंडल। तो परिवार, वंश, जाति संघ और गैर सरकारी संगठन, इन्हें नागरिक समाज के रूप में माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर विधानमंडल हो जाएगा, क्योंकि विधानमंडल को नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेट या फिर मुकुट पर्वत। तो इन चारों की जब हम तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि मुकुट पर्वत जो है इसकी पर्वतीय चोटी की जो ऊंचाई है ये सबसे कम है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं विषुवत, अपसौरिका, संक्रांति या सूर्य समीपक। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो तिथि होती है, जब रात और दिन की लंबाई में जो अंतर होता है वो सर्वाधिक होता है, उसको क्या कहा जाता है? संक्रांति कहा जाता है। और आप सभी को पता होगा कि संक्रांति कौन कौन सी होती है? एक कर्क संक्रांति होती है और एक मकर संक्रांति होती है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? संक्रांति की उन तिथियों को संक्रांति कहते हैं जब रात और दिन की लंबाई में सबसे अधिक अंतर होता है। जो कर्क संक्रांति होता है वो 21 जून को होता है, और जो मकर संक्रांति होता है वो 22 दिसंबर को होता है। तो आप सभी को पता है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस तिथि को क्या कहते हैं? संक्रांति कहते हैं। सो फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम में इतने ही क्वेश्चन जीएस के पूछे गए थे। तो आप सभी ने इन सबको देखा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।